मम्मी, मेरी एक भी बुक नहीं मिल रही है। कहाँ रखी हो मम्मी? जल्दी बताओ, मुझे होमवर्क पूरा करना है। कौन सी बुक नहीं मिल रही है बेटा? आखिर कहाँ रखी हो? अरे मम्मी, जो कल शाम में जो पढ़ाई कर रही थी, मैं वही वाली बुक की बात कर रही हूँ। अच्छा बेटा, ओ वाली बुक तो चारपाई के पास जो थैला टंगा हुआ है उसी थैले में रखी हूँ। जाओ ले लो, लेकिन बेटा सामान मत फैलाना। मम्मी, मेरी बुक इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती हो। कभी चूहा काट देता है तो कभी मेरी बुक फोल्ड हो जाती है। स्कूल में सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मम्मी, मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरे लिए एक छोटी सी पेंटी ले लो। मैं अपनी बुक उसी में रख दूंगी ताकि हमारी बुक चूहा ना काटे। बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके लिए एक छोटी सी पेटी ला सकूं। बाद में ला दूंगी बेटा। अभी जाओ और उसी थैले में आपकी बुक रखी है, जाओ ले लो। मम्मी, आप चलो ढूंढ कर दे दो, मुझे पता है कि बुक नहीं मिलेगी। बेटा जाओ ढूंढ लो, मैं अभी काम कर रही हूँ। थैले में ही रखा हुआ है। मम्मी, हम कल के कल ही पेटी लेंगे। हमेशा मेरी बुक नहीं मिलती है। बुक न मिलने की वजह से मैं स्कूल जाने में लेट हो जाती हूँ। हाँ बेटा, इस बार हमने सोचा है कि इस दिवाली पर हम एक पेटी और फ्रिज जरूर लाएंगे। इसका मतलब कुछ दिनों बाद मेरे घर में भी एक पेटी और फ्रिज हो जाएगी। मम्मी, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाभी, आपको पता भी है दिवाली आने में कितना टाइम है? अभी 6 महीने हैं। आप बोल रही हैं कि कुछ दिनों की बात है। मैं पिछले साल से ही यही सुन रही हूँ कि इस दिवाली पर हम पेटी और फ्रिज ज़रूर लाएंगे। भाभी, आप इतना बहाना क्यों बनाती हो? अगर नहीं लेना है तो सीधा सीधा बोल दो कि नहीं लेना है। आप इधर उधर बहाने क्यों बना रही हो? शीला, तुम अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? ऐसे बोल रही हो जैसे लग रहा है कि तुम्हारी भाभी के पास पैसों का पेड़ लगा हो। अरे शीला, तुझे समझना चाहिए, आखिर वह बेचारी पेटी और फ्रिज कहाँ से ला पाएगी? उसके पास पैसे कहाँ हैं? आखिर क्या वह काम करने जाती है क्या? अरे माँ, क्या मैं बोल रही हूँ क्या कि भाभी के पास पैसों का खजाना है? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भाभी तो 4 सालों से पेटी और फ्रिज लेने के लिए पैसा जोड़ रही है, लेकिन अभी तक नहीं ले पाई है। अगर नहीं लेना है तो सीधा सीधा बोल दो कि नहीं लेना है। इधर उधर बहाने बनाने की कौन जरूरत है? शीला अपनी भाभी को खरी खोटी सुनाती है। अपनी ननद और बेटे की यह बात सुनकर उर्मिला को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उर्मिला कुछ नहीं बोलती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन महेश की सैलरी आती है। माँ, इस बार तो भैया की पूरी सैलरी आई है, क्यों ना किस्त पर पेटी और फ्रिज ले लेते हैं। शीला बेटा, इस बार फ्रिज और पेटी लेना मुश्किल है क्योंकि महेश की सैलरी आधी ही आई है। माँ, मुझसे झूठ मत बोलो। क्या मुझे पता नहीं है? क्या भैया की आधी सैलरी नहीं आई है बल्कि पूरी सैलरी आई है? हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। महेश की पूरी सैलरी आई है, लेकिन उसमें से आधी सैलरी से तुम्हारे पापा के लिए दवा आ गई है, इसलिए आधी ही सैलरी बची हुई है। शीला बेटा, समझने की कोशिश करो, इस महीने पेटी और फ्रिज लेना मुश्किल है। बची हुई सैलरी में से हमें घर भी तो चलाना है। आखिर हम घर के लिए कुछ पैसे नहीं रखेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ शीला, माँ बिल्कुल सही कह रही है। बचे हुए पैसे से घर भी तो चलाना है और नैना के लिए बुक भी लेनी है। स्कूल की ड्रेस भी फट गई है, उसके लिए नया ड्रेस भी बनवाना है। ये सब काम बहुत जरूरी है। पेटी और फ्रिज तो हम बाद में भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि घर में नई फ्रिज और पेटी आए। शीला अपने घर वालों से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उसके पड़ोसी के यहाँ पर एक नई फ्रिज आती है। तभी नैना घर के बाहर जाती है। जो पड़ोस के यहाँ फ्रिज आई है उसे देखकर घर के अंदर आती है और अपने घर वालों से कहती है, माँ, रिया के घर में फिर से फ्रिज आया है। माँ, मेरा भी फ्रिज का पानी पीने का मन करता है। प्लीज मम्मी, आप भी ले लो फ्रिज। रिया रोज बोतल में फ्रिज का पानी लेकर जाती है। हमारे स्कूल में भी सारे लोग फ्रिज का पानी लेकर आते हैं, केवल हमारे घर में ही नहीं है। ले लो मम्मी, वैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे नैना, रहने दो, यहाँ पर किसी से कुछ मत बोलो। अगर किसी से कुछ लेने के लिए बोलोगी तो किसी को सुनाई ही नहीं देता है। शीला बेटा, अगर तुझे इतनी जल्दी है फ्रिज और पेटी लेने को तो तू खुद पैसे जोड़कर क्यों नहीं ले लेती? आखिर तू भी तो नौकरी कर रही है, तुझे तो तुम्हारे भाई से भी ज्यादा पैसा मिलता है। हाँ पापा,
मैं भैया से थोड़ा ज़्यादा कमाती हूँ, लेकिन उस पैसों में से मैं घर का किराया भी भरती हूँ। अगर मैं घर का किराया नहीं भर रही होती तो इस घर में कब की फ्रिज और पेटी आ गई होती। अरे बेटा, तुम्हारा एक ही भाई है, तुम घर का किराया दे रही हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर तुम भी तो इस घर की सदस्य हो, तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। मम्मी, मुझे पता है मेरी बात आपको खराब लग रही है, लेकिन मैं कोई ताना नहीं मार रही हूँ। मैं तो बता रही हूँ कि मैं अपना पैसा घर में लगाती हूँ। बेटा, तुम भी घर का खर्चा उठाओ, घर की जिम्मेदारी को समझो। जो इधर उधर पैसे फेंक रही हो उसको थोड़ा थोड़ा जोड़ कर रखो, फिर तो फ्रिज हम ज़रूर ले लेंगे। एक बार बहू को देखो, अपने लिए कभी कुछ भी नहीं लेती है, उसके पास पैसे बचते हैं, चाहे वह 5 रुपए या 10 रुपए क्यों ना हो, वह उसे भी गुल्लक में ही डाल देती है। शीला, आज मैं तुमको बता रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। कई बार तो महेश अपनी और अपनी बेटी की खुशियों को भी मार देती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कई बार नैना कुछ खाने के लिए पैसा मांगती है, बहू इधर उधर बहाने बनाकर नहीं देती है, फिर वही पैसा गुल्लक में डाल देती है ताकि वो पैसा हमारे कुछ काम आ सके, क्योंकि पेटी और फ्रिज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें और नैना को है और ज़्यादा किसी को नहीं है। शीला अपनी माँ की बात सुनकर चुप रहती है, वह कुछ भी नहीं बोलती है। आज से ही शीला को समझ में आ जाता है कि पैसों की अहमियत क्या होती है। अब से शीला अपने भैया और भाभी के सामने किसी भी चीज को लेकर ताना नहीं मारती है, अपने भैया और भाभी की परिस्थितियों को समझने लगती है। भाभी, इस महीने में हमने 200 रुपए बचाए हैं। इस बार इस पैसों से हम अपने लिए कुछ नहीं लेंगे। भाभी, ये लो, इसे भी गुल्लक में डाल दो। क्या पता भाभी, इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। नहीं शीला, तुम पैसे रख लो, तुमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर तुम कहाँ पाओगी? नहीं भाभी, आप पैसा रख लो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांग लूंगी, पर अभी आप ये पैसा रख लो। माँ, अब से मैं भी बुआ की तरह पैसा बचाकर रखूंगी। आज से मैं कभी भी बाहर की चीज नहीं खाऊंगी। मम्मी, मुझे जो 5 रुपए आप देती हो, वो पैसा अब मुझे नहीं देना, मेरे नाम से गुल्लक में डाल देना। शीला, मैं हूं ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को मारने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, मैं जानती हूँ कि आप सब ठीक कर दोगे, पर क्या हम इस घर के सदस्य नहीं हैं? मैंने कई बार आपको देखा है, आपके सारे कपड़े चूहे काट दिए हैं, पर आप उस कपड़े को सिलकर पहनते हो। आप अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदते हो। इसीलिए भैया, अब हम भी जब तक घर में पेटी और फ्रिज नहीं आ जाएगी, तब तक हम भी नए कपड़े नहीं खरीदेंगे। अरे बेटा, रख लें, पता चले बाद में मिले या ना मिले। वैसे भी इतने दिनों बाद तेरी बहन को अक्ल आई है, कहीं ऐसा ना हो कि शीला फिर से अपनी बात से पलट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बेटा, पैसा रख लें। हाँ भाभी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तो रख लो ये पैसा। महेश को अपने पिता की बात सुनकर हंसी आती है, पर वह कुछ नहीं बोलता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सरला मार्केट से घर आ रही होती है और तभी रास्ते में एक दुकान देखती है जहां कुछ पुराने फर्नीचर के सामान बड़े ही सस्ते दामों पर बिक रहे थे। ये देख सरला घर आते ही अपने बेटे बहू से कहती है, बहू, बाहर नुक्कड़ पर पुरानी फ्रिज और भी बहुत सारे सामानों की सेल लगी है, और सबसे फायदे की बात यह है कि वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। बहू, मुझे लगता है कि हमारे पास इतने पैसे जमा नहीं हो पाएंगे कि हम नई फ्रिज और पेटी ले पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग चलकर एक अच्छा सा फ्रिज और पेटी देखकर ले लेते हैं। माँ, मुझे अपने घर में पुराना फ्रिज और पेटी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है मैं एक एक पैसे इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि हम अपने घर में पुराना फ्रिज और पेटी ला सकूं? नहीं माँ, हम थोड़ा लेट में लेंगे, लेकिन हम नया ही लेंगे। हाँ माँ, नैना के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जैसे इतना दिन इंतजार किए हैं, वैसे थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, फिर हमारे पास भी एक नया फ्रिज और पेटी हो जाएगी। अरे भाभी, अब तो लेने दो ना, नया फ्रिज और पेटी लेने में हमें अभी बहुत समय लगेगा। भाभी, आपको सोचना चाहिए कितनी गर्मी पड़ रही है। हम लोगों को ठंडा पानी पीने का कितना मन करता है, और कपड़े भी मेरे तो सारे चूहों ने काट दिए हैं। भाभी, अब तो हम लोगों के बारे में थोड़ा सोचो। शीला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर हम अभी पुराना फ्रिज ले लेंगे
तो हमारे पास नया फ्रिज और पेटी का पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। फिर हम कभी नया फ्रिज और पेटी नहीं ले पाएंगे। अरे भाभी, आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। हाँ शीला, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हम लोगों को कुछ दिन और इंतजार करना होगा। पिताजी, नैना कब से कह रही है मुझे फ्रिज का पानी पीना है। एक बार नैना की शक्ल तो देखो। मेरे लिए ना सही, कम से कम नैना के लिए सोचो भाभी। शीला अपने घर वालों को काफी ज्यादा समझाती है, पर कोई भी पुरानी पेटी और फ्रिज लेने के लिए राजी नहीं होता है और शीला बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। एक दिन महेश ने ऑफिस से आते हुए एक दुकान पर जाकर पेटी और फ्रिज का रेट पता करता है। फिर महेश अपने घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारा सारा गुल्लक भर गया है और मैंने आज दुकान पर जाकर एक पेटी और फ्रिज पसंद की है जो हमारे इतने बजट में आ जाएगी। आप लोग सब चलकर देख सकते हैं। अरे भैया, बजट गया तेल बेचने। कोई भी ले आओ, चाहे सस्ता मद्दा, कोई भी चलेगा, बस इस घर में एक पेटी और फ्रिज आ जाए। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। सामान लाने हमारे पास जितना पैसा है हम उसी हिसाब से सामान लेंगे। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे पास जितना पैसा है आप उसी हिसाब से सामान लेना। क्या सच में मम्मी आज मेरे घर में फ्रिज और पेटी आएगी? हाँ बेटा, आज सच में तुम्हारी और शीला की ख्वाहिश पूरा हो जाएगी। जाओ बेटा, पेटी और फ्रिज जल्दी लेकर आओ। महेश और उर्मिला सारे पैसे को इकट्ठा करके एक दुकान पर जाते हैं। भैया, एक फ्रिज और पेटी दिखाओ। ठीक है भाई, मैं अभी दिखाता हूँ। फिर महेश और उर्मिला एक फ्रिज और पेटी को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद उस पेटी और फ्रिज को लेकर अपने घर के लिए निकल लेते हैं। मेरे घर में भी पेटी और फ्रिज आ गई है। अब मैं भी स्कूल में ठंडा पानी लेकर जाऊंगी। मम्मी, मेरी सारी बुक इसी पेटी में रख देना। आज नैना कितना ज्यादा खुश है। नैना को देखकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखा माँ, मैं इसीलिए कब से बोल रही थी कि फ्रिज और पेटी ले लो। देखो आज अपने घर में सब लोग कितना ज्यादा खुश हैं। माँ, हमें लगता है कि इससे पहले इतनी महंगी चीज अपने घर में कभी नहीं आई है। हाँ बेटा, सच में इससे पहले हमारे घर में इतनी महंगी चीज कभी नहीं आई है। आज हमारे घर में सब लोग कितने खुश हैं। इसी तरह महेश के घर में पेटी और फ्रिज आ जाती है। अब सब लोग बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको सबसे पहले मिले।